हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा ये मेडिसिन हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जितने भी हेल्थ इश्यूज हार्ट को लेकर होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन से लेकर हार्ट अटैक तक के जितने भी हेल्थ इश्यूज है, उसमें ये मेडिसिन बहुत कारगर है। एज अ हार्ट टॉनिक बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है। जिस तरह से पेट की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नक्स स्वामिका को याद करते हैं। जिस तरह से रूमेटिज्म जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रही तो हम रस्टॉक्स लेते हैं। जिस तरह से बहुत लंबी बीमारी के बाद में यदि वीकनेस है तो हम एलियम सटाइवा मदर टिंचर लेते हैं। उसी तरह कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें हम क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसकी जानकारी देने से पहले आपसे गुजारिश है आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथस से श्रब होती है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वाइट कलर के और फ्रूट्स रेड कलर के होते हैं। इसके जो फ्रूट्स है वो एकदम शाइनी और ब्राइट रेड कलर के होते हैं, जिसे देखकर ही समझ में आता है कि ये हार्ट पर और ब्लड पर काम करती होंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हेल्थ इश्यूज है जिस पर काम करती है। तो सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो आज की तारीख में बहुत ही कॉमन हो गई है। और ये प्रॉब्लम होती है जब आर्टरीज जो कि ब्लड हार्ट से लेकर बॉडी में पहुंचाती है, वो आर्टरीज बिल्कुल सिकुड़ जाती है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। और वो सिकुड़ जाती है तो ये मेडिसिन क्या करती है, उसको डायलेट करने का काम करती है। उसको डायलेट करती है तो ब्लड फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। इस तरह से ये हाइपरटेंशन पर बहुत अधिक अच्छा काम करती है। दूसरा पॉइंट है कि कार्डियक ड्रॉप्सी। कार्डियक ड्रॉप्सी मीन्स हार्ट प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाना। तो कार्डियक ड्रॉप्सी को भी यह मेडिसिन कम करती है। कार्डियक ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम हो जाने पर भी यह मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है वॉल्वुलर प्रॉब्लम। वॉल्वुलर प्रॉब्लम मीन्स हार्ट एक चैम्बर की तरह होता है। मीन्स 4 उसमें कॉलम्स होते हैं और 4 वॉल होती है। तो ये जो 4 वॉल होती है, यदि वॉल में कुछ फॉल्ट आता है, ठीक ढंग से वो फंक्शन नहीं हो रहा उसका, या फिर वो ठीक ढंग से खुल नहीं रही है, तो ऐसे हालत में भी यह मेडिसिन दी जाती है। स्पेशली लेफ्ट साइड की जो माइट्रल वॉल होती है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा चौथा पॉइंट आता है एरिथमिया। एरिथमिया मीन्स जो हार्ट बीट का रिदम है वो एक सा चलता है ना। तो यदि फास्ट हो जाता है जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और यदि वो नॉर्मल हार्ट बीट से कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो यह मेडिसिन क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा टैकीकार्डिया पर भी दी जाती है और ब्रेडिकार्डिया पर भी दी जाती है। मीन्स एरिथमिया पर काम करने वाली ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा
आगे कार्डियक डिस्निया मीन्स हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा भी एक्टिविटी किया, थोड़ा सा हलचल किया, थोड़ा सा काम किया तो श्वास में तकलीफ होने लगती है, एकदम हांफने लगता है वो पेशेंट, जिसे कार्डियक डिस्निया कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, कार्डियक डिस्निया पर भी दी जाती है। इसके बाद में आगे का पॉइंट आता है एंजाइना। एंजाइना आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, दर्द होता है उसे कहते हैं, हार्ट में जो पेन होता है उसे एंजाइना कहते हैं। ये दर्द बहुत ही सीवियर होता है और ये दर्द हो जाने पर ये मेडिसिन दी जाती है। एंजाइना का दर्द वो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो हार्ट से लेफ्ट हैंड में आता है, उंगलियों तक जा सकता है, पीछे बैक तक जाता है, गर्दन, पीठ वहां तक पहुंचता है। स्पेशली इस मेडिसिन का जो दर्द है वो लेफ्ट क्लेविकल मीन्स क्लेविकल बोन होती है ये यहाँ पर, तो जो क्लेविकल बोन होती है उसमें ये दर्द पहुंचता है। तो ऐसे दर्द हो जाने पर ये मेडिसिन क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में आगे का पॉइंट है इंसोम्निया विथ हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम जिनको रहता है उनको रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी भी रहती है और रात भर जागते हैं। और हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है तभी नींद आती है, ऐसी नींद नहीं आती। तो आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट रख सकते हैं और उसके साथ साथ में क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको बहुत अधिक हेल्प होगी। तो नींद न आने पर मीन्स इंसोम्निया की प्रॉब्लम यदि है और हार्ट प्रॉब्लम भी है तो यह मेडिसिन बहुत ही कारगर है। इसके बाद में आगे का पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यदि आपका ज़्यादा है मीन्स ये तो लिपिड प्रोफाइल जो ब्लड टेस्ट करते हैं सभी जानते हैं, आज की तारीख में तो बहुत लिपिड प्रोफाइल बहुत करते हैं, तो उसमें फिर HDL, LDL, VLDL और रेशो वगैरह सब देखते हैं और उससे समझ में आता है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से थोड़ा अधिक है। तो अधिक यदि है कोलेस्ट्रॉल और फैमिली में भी हिस्ट्री है, फैमिली में हिस्ट्री है कि कुछ फैमिली में कुछ लोग हैं, पिताजी, दादाजी, भाइयों में से कोई, चाचा में से कोई ऐसे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, फैमिली में लोग हैं, तो फिर तो आपको ये मेडिसिन लेना ही है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और बहुत अधिक हेल्प करती है। तो क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा मदर टिंचर आप मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आगे का जो पॉइंट होता है वो पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मीन्स धड़कन। तो हार्ट तो हमारा धड़कते ही रहता है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हार्ट तो रुकता नहीं, वो तो काम करते ही रहता है। तो जब काम करता है तो धड़कन तो सुनाई नहीं देती हमेशा, लेकिन जब यदि हमारे हार्ट की धड़कन जो धड़कता है दिल, वो उसकी हार्ट बीट यदि हमको सुनाई दे रही है, हमको महसूस हो रही है, तो उससे पैल्पिटेशन कहते हैं। और पैल्पिटेशन हो जाने पर ये पैल्पिटेशन को कंट्रोल में करती है। तो क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा पैल्पिटेशन हो जाने पर या पेशेंट जब पैल्पिटेशन की कंप्लेंट करता है तब ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पेशेंट को कब अच्छा लगता है और कब उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा है कि जब भी पेशेंट रेस्ट करता है, आराम करता है, तो
उसे अच्छा लगता है। और जब पेशेंट कोई भी एक्सर्शन करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, तो उसे तकलीफ होती है। इस तरह से ये मेडिसिन की जानकारी थी। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यदि फैमिली हिस्ट्री भी है, हार्ट के पेशेंट फैमिली में जितने 8-10 लोग हैं उसमें 2-4 लोग हार्ट पेशेंट है, तो आपको ये मेडिसिन तो लेना ही है। उसके साथ साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है जिसका नाम है स्ट्रोपेंथस। स्ट्रोपेंथस ये भी मदर टिंचर में लेना है। 10 ड्रॉप्स क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा और 10 ड्रॉप्स स्ट्रोपेंथस, ये दोनों 10-10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस तरह से आप कंटिन्यू ले सकते हैं। आपकी जो दवाइयाँ चालू है उसे भी लेना है और उसके साथ साथ ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। यदि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ज़रूरत नहीं है तो आप क्रिएटिगस ऑक्सीकेंथा भी सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा आखिरी पॉइंट ये बताना था कि ये हार्ट अटैक को भी रोकती है। मीन्स जो ब्लॉकेज होते हैं उसको भी कम करती है, रोकती है, होने से रोकती है। मीन्स क्या होता है कि 70-80% यदि ब्लॉकेज हो गया तो एंजाइना होता है, मीन्स दर्द होता ही है, छाती में दर्द उठता है, तो पता चलता है कि ब्लॉकेजेस हो चुके हैं। और यदि 100% ब्लॉकेज हो गया है तो उसके बाद में तो हार्ट अटैक आता ही है। तो ब्लॉकेज होने पर या फिर हार्ट अटैक की जो सिचुएशन होती है, तो ब्लॉकेज हो जाते हैं अगर और पता चलता है तो ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। जैसे कोविड का जो समय था उस वक्त में बहुत ये हार्ट प्रॉब्लम बहुत सुनने में आती थी, तो तब ये मेडिसिन बहुत अधिक देने में आती थी सबको, जिनको भी ऐसा लगता था कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई हाइपरटेंशन है या फिर और हार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये मेडिसिन बहुत अधिक लाभदायक उस वक्त भी रही। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पॉइंट्स लिखकर आपको समझाई। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है। तो उम्मीद ऐसी ही है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। थैंक यू, धन्यवाद।